की क्लास। ताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सवसावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें गुणों के विकास के लिए हर दिन एक नई चर्चा से जोड़ते हैं। चिंतन की धारा जैसी जाती है, चैतन्य में प्रकाश भी वैसे ही आता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसको भक्ति के परिणाम होते हैं, भगवान को देखने के, भगवान की पूजन अर्चन के भाव होते हैं। जब वही व्यक्ति किसी ठेले के बाहर से निकलता है तो उसको चाट खाने की इच्छा हो जाती है। जैसा चिंतन या जैसा प्रमेय हम देखते हैं, जो वस्तु हम देखते हैं, वैसा हमारे अंतरंग में परिणति होना प्रारंभ हो जाती है। आज की नीति समझा रही है कि अपनी परिणति में धैर्य बांध के रखें। सुख सुविधाएं पाकर के जब अपन धैर्य विहीन हो जाते हैं, उन सुख सुविधाओं में बह जाते हैं, बस वहीं से आपके जीवन में गिरावट आती है। सुख सुविधाएं जैसी मिलती है, व्यक्ति एक नए ट्रैक पर जाता है, ऐसे ट्रैक पर जाता है जो उसको पतन की ओर ले जाता है। कभी रावण के चरित्र को, रावण के व्यक्तित्व को देखना। रावण को मारने वाले लक्ष्मण या राम नहीं थे, रावण को मारने वाला रावण का पुण्य था। रावण ने अपने पुण्य का सदुपयोग नहीं किया। जो सुख सुविधाएं उसको मिली थी, वो उनको सही ढंग से संभाल नहीं पाया, और सही ढंग से नहीं संभाल पाया इसलिए इंसिडेंट भी हो गया और एक्सीडेंट भी हो गया। अगर रावण खुद को संभाल पाता, उस पुण्य के काल में सोने की लंका में 3 खंड का स्वामी, 18,000 जिसकी रानियां हों, कहावत चलती है कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। इतना सब कुछ होने पर भी वो चीजें लंबे समय तक मेंटेन क्यों नहीं रही? क्योंकि वो उन सुख सुविधाओं में खुद को नहीं संभाल पाया। अब जब खुद को नहीं संभाल पाया तो चीजें बिखर गई। आप कहते हैं कि फ्लाइट में मत बैठो, एक्सीडेंट हो जाएगा, कार में मत बैठो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो घर पे रहकर के व्यक्ति नहीं मर रहा है क्या? तो अनसर्टेनिटी सभी जगह है। अब कोई बोले कि कार, फ्लाइट से एक्सीडेंट होते हैं, कार से एक्सीडेंट होते हैं। कंट्रोलिंग पावर नहीं हो तो एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी में स्पीड होती है, कंट्रोलिंग अगर हो तो स्पीड आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो। सुख सुविधाएं अगर आपके पास हैं और आपने उसको सही ढंग से उपयोग किया है तो कोई बाधा ही नहीं है। एक व्यक्ति के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अब इतने पैसे का वो करेगा क्या? तो वो उसकी पत्नी 40 करोड़ की साड़ी पहन लेगी, 10 करोड़ का फोन रख लेगी, वो 10,000 करोड़ का बंगला बना लेगा। अब बात समझना, बड़ी गहरी बात है। उसके पास सुख है, सुविधाएं हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन वो उसका सही उपयोग नहीं कर रहा। कभी उसने सोचा कि चैरिटी कर दूं? नहीं सोचा उसने कभी सोचा ही नहीं कि परमात्मा का मंदिर बना लूं। उसने कभी नहीं सोचा कि दुखियों का इलाज करा दूं। सुख सुविधाएं थी, उसने उसको सही ट्रैक में नहीं डाला। सही ट्रैक में डाल देता तो सेफ हो जाती है। ये भारतीय महिलाएं जो है बड़ी समझदार होती हैं, चालाक होती हैं। किस सेंस में कह रहा हूं? उनको 12 महीने आम खाने नहीं मिलता, 12 महीने उनको कच्ची कैरी भी नहीं मिलती, तो वो कच्चे आम को सुखा के रख लेती है, उसको बोलते हैं अमचूर।
आम का चूरन है या अमचूर है, उस खटास से अपना पूरा काम कर लेती है। सुख सुविधाएं मिली थी तो उसका बैकअप करके रखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यहीन होता है वो सुख सुविधाओं में खो जाता है, बिल्कुल खो जाता है और इतना लीन हो जाता है कि एक्सीडेंट पक्का है। आज की नीति कह रही है कि धैर्यहीन व्यक्ति अधिक सुख सुविधाएं पाकर खुद को पतित कर लेता है। धैर्यहीन व्यक्ति जिसको अधिक सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, ऐसा धैर्यहीन व्यक्ति फिर स्वयं पतित करता है खुद को खुद के द्वारा। जब पुराने दिन याद करो, पॉकेट मनी मिलती थी, 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, खर्चे के लिए पूरे 1 महीने के। जब वो पैसे मिलते थे तो धैर्यहीन जो होता था ना, शुरू के 1 हफ्ते में सब खत्म, शुरू के 1 हफ्ते में सारा पैसा खत्म कर देगा। अब वो दोस्तों से मांगता फिरेगा, उधार लेता फिरेगा। वहीं समझदार व्यक्ति जो होता है वो बांट लेता है कि भाई 500 रुपये महीना मिला है, अपन को ज़्यादा खर्च नहीं करना है, दिन के अपने को 12-15 रुपये खर्च करना है, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर खर्च करोगे तो सुख सुविधाएं लंबे समय तक नहीं मिलेंगी। सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उनको यूटिलाइज कैसे करना, ये नीतिकार वाला काम है। जब आप बहक जाते हो तो आप एक बात मान के चलना, जब आप बहकते हो तो जिंदगी की महक खत्म हो जाती है। बचपन की अवस्था हो या वृद्ध अवस्था हो या बीच की अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, सुख सुविधाएं आपको बहुत बार मिलेंगी। आपको आपके जीवन में सुख सुविधाएं कई बार मिलेंगी, तो ये आपका सौभाग्य है। सुख सुविधाएं मिलना आपका सौभाग्य है, मगर उन सुख सुविधाओं को बनाए रखना ये आपका निजी पुरुषार्थ है। अपने निजी पुरुषार्थ के द्वारा उन सुख सुविधाओं को खुद से कनेक्टेड रखें। कोई भी चीज़ हो उसका एक लिमिटेड यूज़ करें। अच्छी बात बताऊं आपको, गुरुजी हम लोगों से कहते थे कि जो भी चीज़ तुम उपयोग करते हो उसकी विनय करना सीखो, वो तुम्हारे पास लंबे समय तक रहेगी। मेरे पास ये पेंसिल है, अब मैं इसे कभी भी कैसे भी फेंक दूं, कैसा भी रख दूं, कहीं भी पटक दूं, किसी को भी उपयोग करने दे दूं, ये कुछ दिन बाद यूजलेस हो जाएगी, ये पेंसिल यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको संभाल के नहीं रखा। मेरे पास पिच्छी है, ये मेरी पिच्छी है, मैं इसे बहुत संभाल के रखता हूँ। कभी इस पर पैर नहीं लगने देता हूँ, कभी यहाँ वहाँ इसको नहीं रखता हूँ। सोते वक्त भी ध्यान रखता हूँ कि कहाँ रखी है। शुद्धि के लिए जाता हूँ तो भी ध्यान रखता हूँ कहाँ रखी है। अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगा तो ये मेरे पास नहीं रह पाएगी। यही बात आपस में भी आपको समझना चाहिए। जो आपके साथ रहता है, आप जिसके साथ रहते हो, उसका ध्यान रखो। अगर आप ध्यान रखोगे तो लंबे समय तक वो व्यक्ति, वो वस्तु आपके पास, आपके साथ तक रहेगी। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो व्यक्ति, वस्तु, वो सुविधाएं सब आपको एक समय के बाद छोड़ के चले जाएंगे। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरे जीवन का एक बहुत गहरा अनुभव है। हमने बहुत सारे अपनों को और बहुत सारी अपनी चीज़ों को हाथ से निकलते देखा है। बस एक ही बात थी कि हम संभाल नहीं पाए, केयर नहीं कर पाए। आप देखना, कई खिलाड़ी रहते हैं, फॉर्म पे आते हैं, बहुत सारे साधु संत महात्मा, उनका एक समय आता है, उसको कहते हैं चर्राटा। उनका चर्राटा चलता है, जहाँ जाओ दुनिया में उनका उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम है। अगर वो उस दिन, उस वक्त को संभाल पाए, बह नहीं जाए उसके साथ, तो वो उनका वक्त बना रहेगा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में जब उनका उत्कर्ष का काल आया, उसको संभाला तो उनके अंतिम समय तक
उनका वो उत्कर्ष का काल बना रहा। और भी साधकों के लिए उत्कर्ष का काल आया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाए और वो उनका उत्कर्ष का काल चला गया। हमें दूसरों से भी सीख लेना चाहिए और दूसरों को अपने द्वारा भविष्य के लिए एक सीख भी देना चाहिए। यह आज की नीति ध्यान रखना। सुख सुविधाओं को बनाए रखना यह आपका पुरुषार्थ है। जब कोई हॉस्टल से बच्चा घर जाता है तो बहुत रिलैक्स होता है कि माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, थोड़े दिन रिलैक्स करूंगा, घर पे जाके एंजॉय करूंगा। जब वो वहाँ से लौटता है वापस, कहाँ के लिए? हॉस्टल के लिए। तो उसकी माँ उसको बहुत सारा नाश्ता देती है, बेटा ये चूड़ा ले जा, ये बिस्किट ले जा, ये चिप्स ले जा, ये मूंगफली ले जा, बहुत सारी चीज़ उसकी माँ उसको देती है। पिताजी पैसा देते हैं, उसका भाई उसको कपड़े देता है, बहन भी चुपचाप धीरे से पैसे देती कि ये भी ले जा। कभी कभी माँ भी दे देती, बेटा ये भी ले जा, खर्चा कर लेना। अब उसके पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, बहुत सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी हो गई। अगर वो धीरे धीरे यूटिलाइज करेगा तो अगली बार चाहे तक की चीज़ें उसके पास रहेंगी। अगर उसने उनको यूटिलाइज नहीं किया सही ढंग से तो वो सुविधाएं छोड़ देंगी, वो सुख सुविधाएं उसको छोड़ के चली जाएंगी। ये नीति आपके जीवन में लंबे वक्त तक सुख सुविधाएं बनाए रखने के लिए काम आएगी। देखो, मैं आपसे कहता हूं कि लाभ होना बुरा नहीं है, लाभ होना बुरा नहीं है। लाभ तो हर किसी के जीवन में होता है और होना चाहिए। लाभ होना बुरा नहीं है, लाभ को ना संभाल पाना बुरा है। आपको अगर किसी से वक्त मिला है तो उस वक्त को यूटिलाइज करो, उसका मिस यूज मत करो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लाभ को नहीं संभाल पाते। बचपन में अपन एक स्कूल की बुक में कहानी सुनी थी लोभ की, कि एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। शायद अब बंद हो गई हो, लेकिन बचपन में वो कहानी हर किताब में हर बच्चे ने पढ़ी थी, किसी भी स्कूल का हो, एमपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो। वो कहानी पढ़ी थी कि वो एक मुर्गी थी, वो अपने फार्मर को, किसान को रोज एक सोने का अंडा देती थी और सोने का अंडा बेच करके अपना घर यापन कर सकता था बहुत आराम से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? एक दिन उसके मन में लोभ आ गया कि इस मुर्गी को मार देते हैं तो एक साथ सारे अंडे मिल जाएंगे। ये उसके मन में लाभ के पीछे चोर आ गया कि अब मुझे और चाहिए और चाहिए। तो उसने एक दिन उस मुर्गी को मार दिया, हाथ उसके कुछ भी नहीं मिला। ये बचपन में अपन ने स्कूल में कहानी पढ़ी थी। लेकिन अगर हम खुद को नहीं संभाल पाते उस लाभ के दौर में, लोभ अगर हावी हो जाता है, तो मुझे लगता है आप अब अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ अपना अच्छा कल भी छोड़ देंगे। अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ अच्छा कल भी छोड़ देंगे। क्यों ना अपन संभालना सीखें। मैंने कई बार ये बात कही, आज फिर से आप लोगों से कहता हूं कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? मैंने कई लोगों से पूछा तो 100 में से 100 लोगों ने एक ही उत्तर दिया, गाड़ी संभालने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? बोले गाड़ी रोकने के लिए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी को संभालने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके वाइस वर्सा भी कुछ है? जो आप सोच रहे हो वो एक पक्ष है, गाड़ी में ब्रेक उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। ये उसका वो पक्ष है जो अपन देखते नहीं है। अगर किसी की गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी कितनी स्पीड में चलाएगा? बिल्कुल नहीं चलाएगा। अगर किसी की गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो एक कदम भी गाड़ी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी बढ़ाएगा तो रुकेगी ही नहीं।
और अगर गाड़ी में ब्रेक है, कंट्रोलिंग है, तो वो 100 की नहीं, 200 की नहीं, 300 की स्पीड से भी गाड़ी चला लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास ब्रेक है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए ब्रेक होता है, और वो स्पीड मेंटेन करता है ब्रेक। गाड़ी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है ब्रेक, वो कंट्रोलिंग पावर मेंटेन करता है ब्रेक, क्योंकि हमारे पास एक रुकने का साधन है। सुख सुविधाएं जब आपको मिले, आपको बहुत बड़े बड़े लाभ मिले, ध्यान रखना, एक ब्रेक अपने हाथ में रखें। बह नहीं जाना, बह नहीं जाना। अगर तुम बह गए तो मेरे जीवन का अनुभव है कि पतित होने में देर नहीं लगेगी। चीज़ें आपको मिले, लोग आपको मिले, लेकिन उनको यूटिलाइज करने का आपके पास एक सही प्लान होना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनको बाहर का खाना बहुत पसंद है, होटल में खाना है, हैवी ग्रेवी का खाना है, बहुत स्पाइसी खाना है, या किसी किसी को बहुत स्वीट पसंद है। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, बैलेंस नहीं बनाया, बीमार हो जाओगे। ज़्यादा स्पाइसी खाओगे, फिशर नाम की बीमारी हो जाएगी। ज़्यादा मीठा खाओगे तो मधुमेह यानी शुगर नाम की बीमारी हो जाएगी। आपके बॉडी का डिसबैलेंस हो जाएगा, जो जो बैलेंस था सब खत्म हो जाएगा। आज से अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का फंडा स्टार्ट करें। कोई भी सुख सुविधा आपको मिलती है उसको उतना ही उपयोग करें जितने में वो लंबे समय तक बनी रहे। कई लोगों को देखना आप, उनकी 100 साल पुरानी गाड़ी भी ऐसी लगती है कि आज ही ली हो, वेल मेंटेन्ड है, और कई की 1 साल पुरानी भी ऐसी लगती है कि कबाड़ी भी नहीं लेगा। अपने जो आपका पुण्य उदय में आ रहा है, जो आपका लक आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, उसका बैलेंस बनाएं। पूरा एक साथ यूटिलाइज ना कर लें। आप लोग क्या करते हो, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो पूरा यूटिलाइज करना चाहते हो, नहीं, बैलेंस बना के चलो। कुछ चीज़ें लाइफ को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वक्त कहता है कि उसको कम कम इस्तेमाल करोगे तो वो लंबे समय तक रहेगी। पूरा खाने के चक्कर में कहीं कुछ भी खाने लायक मत रह जाना। इसलिए मैं कहता हूं कि लाभ होना बुरा नहीं है। जो आपको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, आप उसको नहीं संभाल पाए, वो बुरा है। वो आपकी जीवन की नाव को ले डूबेगा, और जो तुम्हारे साथ होंगे उन सबको भी ले डूबेगा। रावण अकेला नहीं मरा, लाखों करोड़ों लोगों को मरा, लेकर के साथ में मरा, क्योंकि वो संभाल नहीं पाया। जो जो उनके साथ थे वो भी उसको संभाल नहीं पाए, नाव डूब गई। तो मेरी बात को समझना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं उनको बनाए रखना आपका पुरुषार्थ है। मिल जाना तो सौभाग्य है, बनाए रखना पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। कैसे? अपने अंतरंग के भावों से, दृढ़ता से। क्यों ना अपन अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए बैलेंसिंग लाइफ जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज